बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं या ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं, लेकिन वो कोई भी पेड टूल यूज़ नहीं करना चाहते बल्कि ब्लॉगिंग के फ्री टूल यूज़ करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स भी होंगे जो आज तक आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इनको भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। 13 मैंने आज आपके लिए फ्री टूल सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि ये किस तरीके से आप ब्लॉगिंग में बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो आपका टूल है वो आपका जाना पहचाना, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन ये टूल hrefs.com आप फ्री में बहुत ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा फॉर लाइफ यूज़ कर सकते हैं। hrefs.com के ऊपर आपने आना है और यहाँ से आपने नीचे बॉटम में आना है फुल, और यहाँ पे आपको देखें इसके फ्री टूल्स यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ पे भी फ्री हैं, हत्ता कि अभी इसका ट्रैफिक चेकर जो है ये भी यहाँ पे फ्री है। अब यहाँ से आप इसके ऊपर ये जो इसका फंक्शन है, इसको आप अपनी वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये आपकी वेबसाइट का डाटा देता रहेगा। एक नहीं मल्टीपल वेबसाइट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं गूगल एनालिटिक में, गूगल सर्च कंसोल में आपको वेबसाइट को ऑडिट की रिपोर्ट भी आपकी ईमेल पे किया करेगा। बैक लिंक चेकर, ब्रोकन लिंक चेकर, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं इससे। यूट्यूब कीवर्ड टूल इससे आप यूज़ फ्री में कर सकते हैं। अमेज़ॉन कीवर्ड टूल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। बिंग कीवर्ड टूल, सर्फ चेकर, एसईओ टूल बार भी इसकी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक्सटेंशन यूज़ करते हैं मोज की, सर्फर एसईओ की, वर्डप्रेस प्लगइन भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस में। कीवर्ड रैंक चेकर, कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेकर यानी केडी, वेबसाइट चेकर और एआई राइटिंग टूल भी अभी इसका यहाँ पे मुतारफ़ हुआ है नया फीचर, और यहाँ से आप वेबसाइट की ट्रैफिक भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इसका टूल मुतारफ़ करवाता हूँ यहाँ पे, कीवर्ड जनरेटर। अभी यहाँ पे अगर आप कीवर्ड कोई भी किसी भी मेन टॉपिक का लेना चाहते हैं, यहाँ पे पुट करें, अपना मतलूबा कंट्री सेलेक्ट करें, फाइंड कीवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है, और अब आप देखें कि ये सिर्फ आपको ना कीवर्ड देगा बल्कि केडी भी देगा और आपका सर्च वॉल्यूम भी देगा। अब यहाँ पे आपको ये देखें बहुत ज़बरदस्त कीवर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे देख लें, जिस लेवल का आपने कीवर्ड डाला है उस लेवल के ही आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा बड़ा कीवर्ड डालेंगे तो उसके मुताल्लिक आपको बड़ा कीवर्ड भी यहाँ पे देगा। अब यहाँ पे भी आप देखें कि मैंने सिर्फ लैपटॉप डाला है, तो यहाँ पे आपको ये देखें सरफेस लैपटॉप जो केडी इसकी आ रही है सिर्फ 13 है, MSI लैपटॉप की 19 है और असूस लैपटॉप की 17 है। और यहाँ पे आप देखें कि अगर आपने मज़ीद इसके क्वेश्चन भी लेने हैं तो यहाँ पे भी आप देखें कि 13, 18 और बहुत ज़्यादा लो केडी आपको यहाँ पे इसके कीवर्ड मिल जाते हैं सिर्फ इस एक टॉपिक के अंदर। अगर आप यहाँ से मज़ीद पीछे डिटेल से इसको डाटा देंगे तो वहाँ से आपको ये डिटेल में देगा। अगर आप यहाँ पे थोड़े लॉन्ग टेल कीवर्ड डालेंगे तो आपको लॉन्ग टेल देगा। तो सबसे पहला ये हमारा टूल है, इसके ऊपर मेरी बाकायदा वीडियो है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी आई बटन के अंदर, के जिसमें मैंने ये सारे फीचर स्टेप बाय स्टेप समझाएं किस तरीके से आपकी इसके href के प्रीमियम फीचर को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला टूल। अभी उसके बाद तो सेकंड टूल है हमारे पास, वो बेसिकली एक एक्सटेंशन है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सर्फर एसईओ एक्सटेंशन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़बरदस्त एक्सटेंशन है कि इससे आप ना सिर्फ अपनी वेबसाइट का सर्च वॉल्यूम मालूम कर, किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, बल्कि उसके बाद आप इसका CPC भी बिल्कुल फ्री में और अनलिमिटेड जो है ना, अभी तक ये बिल्कुल फ्री में इसका ये फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और कीवर्ड सर्फर जो गूगल का यहाँ पे है इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इस एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम करना भी मेरा ऑलरेडी है, आपको पता है किस तरीके से एक्सटेंशन करते हैं। ऐड टू क्रोम करते हैं, यहाँ पे यस का ऑप्शन आता है आपके पास, यहाँ पे डाउनलोड होता है और यहाँ से आपने इसके अंदर आके इसको पिन कर लेना होता है। अब यहाँ पे मेरा है, इस वजह से मुझे अनेबल दे रहा है तो मैं इसको यहाँ पे अनेबल करता हूँ, ये इसका आइकॉन है। अब यहाँ से मैं मेरा कीवर्ड एवरीवेयर पेड भी है, इसको मैं बंद करता हूँ। अब यहाँ से हम कोई भी जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं कीवर्ड। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च करते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल हम करते हैं लैपटॉप लैपटॉप समझ लें, हम करते हैं
लैपटॉप बैटरी हेल्थ चेक, ठीक है। ये देखें, अब इसके ऊपर आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें आपको ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड के बाद आपको यहाँ पे ना सिर्फ इसका मंथली सर्च वॉल्यूम देगा, बल्कि आपको इसके साथ यहाँ पे CPC भी शो करेगा। 720 अभी ये पाकिस्तान की लोकेशन दे रहा है, तो यहाँ पे आपने जो भी लोकेशन करनी हो, फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है इसको यूनाइटेड स्टेट में, तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में क्लिक कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, तो अभी ऑटोमेटिकली आपको इसका सर्च वॉल्यूम देगा और आपको CPC फ्री में देगा इसके अंदर आपका यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये आपके लिए दूसरी बेहतरीन थी। यहाँ पे CPC शो करता है कि आपका किस लेवल पे गूगल ऐड अगर इसके ऊपर चलता है तो CPC कितना आता है। तो ये था हमारा सेकंड एक्सटेंशन। इसके लिए मैंने पहले किया हुआ था। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्सटेंशन को करने के बाद यहाँ पे पिन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सर्फर SEO की वेबसाइट के ऊपर जाना है और तब आपने, जो बंदा फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वहाँ पे आपने इसको पहले साइन अप करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्फर SEO लिखता हूँ, इंटर करता हूँ। यहाँ पे आपको सर्फर SEO की वेबसाइट आएगी। इस पे आपने सबसे पहले इसके ऊपर साइन अप करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आप जो है वो एक्सटेंशन करें और वर्क ना करें, ठीक है। स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप आएंगे, अगर सेकंड टाइम पहले आपने इसके ऊपर साइन अप किया हुआ है तो फिर जारी बात आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, तो स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये देखें यहाँ पे भी रजिस्टर्ड आ रहा है। इसको आपने एक दफ़ा यहाँ से साइन अप कर लेना है, जिस तरह नॉर्मल आप साइन अप करते हैं, साइन अप विद गूगल करें। मेरा ऑलरेडी जो है ना ये हुआ है। अब यहाँ पे ये हमारे हो गया सेकंड आपका फ्री टूल। अब थर्ड जो यहाँ पे टूल आपके पास आता है वो है SOOVLE, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी स्पेलिंग लिखता हूँ। और सॉल्व जो है ना ये वाला आपका बहुत ज़बरदस्त टूल है और मुझे ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि यहाँ पे आप अगर कोई भी कीवर्ड इसके अंदर डालते हैं तो देखें विकीपीडिया, आंसर दी पब्लिक, youtube.com और यहाँ पे बिंग, याहू, अमेज़ॉन, यहाँ पे उसकी सारी की सारी आपको प्रेजेंस देता है। अगर मैं इसी को डालता हूँ, यहाँ पे देखें लैपटॉप को मैं डालता हूँ, तो आप इसका करिश्मा देखें, मैजिक देखें कि आपको इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे ओवरऑल विकीपीडिया के ऊपर भी इसके जो कीवर्ड हैं वो भी डाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे ओवरऑल आपको दे रहा है। ये अमेज़ॉन के ऊपर इसका डाटा लैपटॉप का नहीं दे रहा, ये देखें गूगल का आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि मुझे एफिलिएट साइट के लिए कीवर्ड इससे लेने हैं तो देखें बेस्ट लैपटॉप अगर यहाँ पे आप लिखते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे ऊपर आपका गूगल में आ रहा है बेस्ट लैपटॉप 24 फॉर कॉलेज बैकअप बैकपैक, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें आपका याहू के ऊपर बेस्ट लैपटॉप कंप्यूटर, बेस्ट लैपटॉप फॉर होम यूज़। इसी तरीके से यहाँ पे हर जगह पे आपको कीवर्ड मिलते हैं। और अगर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड लेना चाहते हैं किसी भी निश के रिलेटेड तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशनल कीवर्ड भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हाउ लैपटॉप स्क्रीन आर मेजर्ड, ठीक है, हाउ लैपटॉप हेल्प स्टूडेंट, हाउ लैपटॉप वर्क्स, हाउ लैपटॉप्स आर मेड, हाउ लैपटॉप बैटरी बिकम वीक एंड हाउ टू प्रिवेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से बहुत ज़बरदस्त डाटा मिल जाता है। इसको भी आप यहाँ पे कोई भी टूल करने के लिए आप यहाँ से बुक मार्क कर लिया करें। जब आप बुक मार्क करके डन करते हैं तो ये आपका यहाँ पे इस जगह पे आ जाता है। मैंने यहाँ पे दोबारा करके ये देखें डन करता हूँ, अब यहाँ पे ये आ जाता है। अगर यहाँ से फिल हो जाए तो इसके अंदर जो है ना ये वाला सारे का सारा आपका डाटा मौजूद होता है। अब ये था आपका थर्ड जो है वो टूल। अब जो फोर्थ टूल है वो आपका होता है कि अगर आपने कोई भी आर्टिकल, कोई भी आपने ब्लॉगिंग के अंदर आपने पोस्ट लिखी है तो उस पोस्ट की ग्रामेटिकली मिस्टेक चेक करने के लिए आपको grammarly.com जो है इसके ऊपर आपने आना है और सिंपल आपने इसको साइन अप कर लेना है। सबसे पहले आपने ये काम करना है, grammarly.com के ऊपर आके आपने साइन अप करना है। उसके बाद आपने आना है गूगल में दोबारा, तो आपने यहाँ पे लिखना है ग्रामरली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। अब जब आप क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखें कि गूगल वाला कोशिश करें, क्लिक करें ताकि एक जैसे ही आपके पास यहाँ से इसको एक्सटेंशन करने का प्रोसीजर आए। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखें कि मेरे पास ग्रामरली हुआ है। आपने भी यहाँ से ग्रामरली एक्सटेंशन कर लेनी है, यहाँ पे उसको पिन कर लेना है। अब जहाँ भी आप कुछ भी लिखेंगे तो उसके रिलेटेड अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। अब चैट जीपीटी के ऊपर अब जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हाउ टू यूज़ लैपटॉप, ठीक है, मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब ये आपको ऑटोमेटिकली जो है ये देखें
जो भी इसके अंदर मिस्टेक होगी ऑटोमेटिक देगा, उसको आप इसके थ्रू जिस जगह पे भी आप टाइप कर रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लैपटॉप के थ्रू, जहाँ पे भी कर रहे हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं भी, तो इसको आपको ये बहुत ज़्यादा सूदमंद है ग्रामरली। और अभी इसका जो फीचर इसके साथ आ गया है वो बहुत ज़बरदस्त है कि ये देखें इसके साथ इसने री राइटिंग टूल भी दिया हुआ है। अगर आप ये देखें, इसको आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसे जो है वो कहते हैं कि इसको इम्प्रूव कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली आपको इसको इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इसको मुकम्मल सेंटेंस नहीं लिखा हुआ, तो आप ये देखें यहाँ पे इसको हमने दोबारा करते हैं, इसने हमें कर दिया हाउ टू यूज़ अ लैपटॉप, लेकिन हम यहाँ पे रीट्राई करते हैं, यहाँ पे अभी ये दोबारा हमें लिख के देगा, तो इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। तो अगर आपने इसको इम्प्रूव करवाना है या कोई भी आपने इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन देखने हैं तो ग्रामरली ने ये भी नया फीचर दिया है, इससे भी आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये जो फीचर आया इसे कहते हैं ग्रामरली गो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 4 नंबर पे फ्री टूल था। अब जो हमारे पास 5th है वो खुद ही यहाँ पे चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी का ये आपने यहाँ पे URL डाल लेना अपनी वेबसाइट के अंदर chat.openai.com, और उसके बाद आपने इसको भी सिंपल साइन अप कर लेना है। जब आप साइन अप करेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे आपने जो भी चीज़ टाइप करनी है वो आपको ऑटोमेटिकली ये उसका तहरीरी तौर पे कर देगा। हत्ता कि आपने आर्टिकल लिखना है तब भी, अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, अगर आपने किसी भी पर्पज़ से लिए इसके टेक्स्ट का काम करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ राइट यूनिक आर्टिकल ऑन हाउ टू यूज़ लैपटॉप फॉर फर्स्ट टाइम, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ब्लॉगिंग के अंदर। ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम मेरा इसके ऊपर डिटेल से मैंने कंटेंट राइटिंग के में डाला हुआ है मुकम्मल। आप मेरी ब्लॉगिंग की जो मेरी प्लेलिस्ट है, फुल ब्लॉगिंग कोर्स प्लेलिस्ट फ्री, उसके अंदर मैंने 96 वीडियोस डाली हुई हैं जो बड़ी डिटेल्स हैं। ये देखें, इसने में ये लिख दिया मुकम्मल, इसे पता है पहले टाइटल आता है, फिर इंट्रो आता है, फिर दरमियान में डिटेल आती है, और यहाँ पे आखिर पे कंक्लूजन आती है। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं राइट स्टूडेंट के लिए है, राइट एन एप्लीकेशन, या टीचर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट लीव, ठीक है, टू दी मैडम या हेडमास्टर लिख दें या प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पता है कि पहले क्या लिखना है, नेम आपका, प्रिंसिपल नेम, मुकम्मल स्कूल नेम, दरमियान में पूरी डिटेल देगा और यहाँ पे आपको इस तरह कर देगा। अगर आप ये तो इसके अलावा इसको आप एज अ फ्रेंड यूज़ करना चाहें और आप इसे कहें कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में है लाइफ की, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, थक गए हैं, तो अगर आप इसे कहें आई एम टायर्ड, ठीक है, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, तो ये आपको इसके मुतल्लिक भी आपसे बात करेगा कि आप जो है ना वो आपको क्या करना चाहिए। तो ये बताएगा कि ये आपको ये करें और आप इस तरीके से करें, व्हाट शुड, या मैं ऐसे कहता हूँ कि व्हाट शुड आई डू, ठीक है, आई डू। तो ये आपको वो आइडियाज़ भी देगा कि जो आपको माइंड के अंदर भी नहीं होंगे, कहेगा टेक अ ब्रेक, पानी वगैरह पिए और सारा कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मज़ीद डिटेल में कंटेंट राइटिंग को देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके वहाँ पे मैंने ग्रीन थंबनेल किया हुआ है उस प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर मैंने पूरा जो है वो आर्टिकल राइटिंग जो है ना, पोस्ट राइटिंग वगैरह, मैंने कंटेंट राइटिंग उसके अंदर मुकम्मल समझाया है। अब इसके बाद हमारे पास जो टूल नेक्स्ट आता है नंबर 6 नंबर पे, वो बहुत ज़बरदस्त टूल है और बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे इसके अंदर अगर आप बिल्कुल इसका फ्री फीचर भी यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा इसके से आप काम ले सकते हैं। ऑनलाइन आप वैसे भी अर्निंग कर सकते हैं, चैट जीपीटी से भी सिर्फ अलग अर्निंग कर सकते हैं, कैनवा से भी आप फ्री में अर्निंग कर सकते हैं, जिस तरह कुछ पहले टूल बताए हैं उनसे भी आप जो है वो एसईओ के अंदर फ्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स मिलती हैं जिसके अंदर आप हर तरह से अपने डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, काम करना है आपने बिजनेस में, सोशल मीडिया में, एजुकेशन में, वीडियो के लिए, मार्केटिंग में, प्रिंटिंग के लिए, कार्ड वगैरह के लिए, हर तरह की आपको यहाँ पे इसकी डिटेल मिल जाती है। अगर हम देखें यहाँ पे ऊपर भी करते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा बैक टू होम आता हूँ तो ये देखें, अगर मैं मोर में आता हूँ तो यहाँ पे भी इसने ये डिटेल दे रखी है। देखें, इन्फोग्राफिक्स वगैरह, डेस्कटॉप, आप वॉलपेपर बना सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने मुकम्मल वीडियो, अपनी सीवी वगैरह बना सकते हैं, यूट्यूब के थंबनेल बना सकते हैं, सोशल मीडिया की स्टोरीज भी बना सकते हैं और आप उसके पोस्ट वगैरह भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे इनवॉइसेस वगैरह भी बना सकते हैं, अपने फूड मेन्यूज़ वगैरह भी बना सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने मुकम्मल उसी प्लेलिस्ट के अंदर स्टार्ट में कैनवा डिटेल से समझाया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त देखें, यहाँ पे मैं अगर आपको अपने डिज़ाइन शो करता हूँ
तो मेरा जो काम है वो देखें कि मैं इसके ऊपर जो है वो डेली लाइफ में जो काम करता रहता हूँ वो यहाँ पे हम दोबारा आते हैं कैनवा में, और ये बेसिकली आ गया होम पे। तो फॉर यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें मैं जो इसके ऊपर जितनी भी मेरी काम होती है वेबसाइट के रिलेटेड या किसी भी लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड या अपना यूट्यूब वगैरह के रिलेटेड, तो मैं यहाँ से सारे के सारे थंबनेल रेडी करता हूँ। तो ये था हमारा 6 नंबर पे। अब 7 नंबर पे ऊपर हमारा जो फ्री टूल आता है वो है, आपको हैरत होगी कि फ्री जो आप सैमरश को भी यहाँ पे काफ़ी फ्री टूल यूज़ कर सकते हैं। samrush.com के ऊपर आपने आना है और यहाँ पे आपने सिंपल साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेना है और आपने अपनी ईमेल से साइन अप करना है। ठीक है, यहाँ पे गूगल ऑप्शन देगा खुद ब खुद, तो उससे आपने गूगल को क्लिक करके साइन अप कर लेना है। मेरा ऑलरेडी साइन अप है, इस वजह से मैंने यहाँ पे साइन इन में दोबारा वापस जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करके भी जैसे आपने साइन अप पे क्लिक करके अपने ईमेल को सिलेक्ट करना है, इसी तरीके से मैंने साइन इन करके यहाँ पे गूगल के थ्रू मैंने उसको साइन इन कर लेना है। अब मैंने सिर्फ बताने का ये मकसद है कि यहाँ पे भी आपको सैमरश के भी काफ़ी ज़्यादा फीचर जो है ना आपको फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन आपने कभी इसके मुतल्लिक देखा नहीं होता। आपको डेली लाइफ के ऊपर इसकी काफ़ी सर्चेज़ भी फ्री में मिलती हैं। तो आप मल्टीपल जीमेल आईडी को यूज़ करके सैमरश को भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं। देखें ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल वही इसकी ओपन हो गया है कि जो आप किसी भी ग्रुप बाइंग में लेते हैं, अगर आपको ग्रुप बाइंग में लेना हो तो आपको मल्टीपल अकाउंट मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए जो 99% वर्क करते हैं विद बोनस टूल 500 में। उसके लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मेरी टीम से एक्टिव करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ये वही फीचर है मुकम्मल जिसको आप यूज़ करेंगे। थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे आपको वो अनलिमिटेड डाटा देता है, यहाँ पे आपको 10 उसके रिजल्ट बताएगा, लेकिन ये स्टार्ट में नए बिगनर के लिए बहुत यूज़फुल है। इसकी ही एक दूसरा प्रोडक्ट है वो है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ thehoth.com। thehoth.com जो है ये भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इसका है कि जिसके ऊपर आप वेबसाइट की अनलिमिटेड ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। और ना सिर्फ आप इसकी अनलिमिटेड ट्रैफिक चेक कर सकते हैं एक वेबसाइट की, बल्कि मल्टीपल वेबसाइट की एक ही बल्क के अंदर आप ट्रैफिक जो है ना इसके अंदर चेक कर सकते हैं। देखें मैं यहाँ पे देखें 25 URL आप यहाँ पे डालें तो इसके आपको यहाँ पे ट्रैफिक शो करेगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रैफिक शो करता हूँ, वैसे ही आपको जो है वो एग्जांपल के तौर के amazon.com व्यू सैमरश डिटेल, ठीक है। और यहाँ से हम जो है वो करते हैं, अभी कैप्चा यहाँ पे हमें देगा, क्लिक करना है हमने, उसके बाद आपने कंटिन्यू टू द मोज कर देना है। अब देखें ऑटोमेटिकली इसने में यहाँ पे नीचे इसकी ये मुकम्मल बता दिया कि इसकी इतनी ट्रैफिक, अगर आपने 25 URL डालेंगे तो उनकी यहाँ पे आपको ट्रैफिक देगा। और thehoth जो है ये सैमरश की टूल है, तो इसको आप जो है यहाँ पे और भी काफ़ी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा फ्री है, देखें ना ये प्रोडक्ट्स हैं इसके जिसके अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर इसके काफ़ी ज़्यादा डाटा है जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मेरी मुकम्मल वीडियो है जो मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूँगा कि आई बटन के अंदर डाल दूँ। अभी ये तो था आपका यहाँ पे 7 नंबर पे। अब यहाँ पे 8 नंबर पे जो आता है वो है आपका moz.com। ठीक है, मोज भी जो है इसकी भी आपने एक्सटेंशन करनी है। मोज यहाँ पे आपने लिखना है मोज क्रोम एक्सटेंशन। मोज भी बहुत ज़बरदस्त है, SEO के अंदर टूल है, जाना पहचाना। ये आपका यूज़ होगा, आपका KD के लिए हम रिकमेंड करते हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्टी SEO के लिए, और DA के लिए, डोमेन अथॉरिटी के लिए। उसके ऊपर भी आप वो प्लेलिस्ट मुकम्मल देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। मैंने की हुई है, आपने यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन कर लेनी है और यहाँ पे आपने अनेबल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये देखें ये इसका यहाँ पे ऊपर आइकॉन आ रहा है। इसके बाद जब आपने यहाँ पे इसको कर लेना है और साथ ही आपने फिर क्या करना है, moz.com के ऊपर जाके आपने साइन अप कर लेना है। यहाँ पे moz.com आप लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर आना है moz.com पे, और उसके बाद आपने moz.com के ऊपर भी साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आप आएंगे, इस जगह पे इधर साइन अप का बटन नहीं आता, लॉगिन का ही आता है। जो यहाँ पे आप जब करेंगे तो ये देखें आपके लिए साइन अप होगा। मेरा ऑटोमेटिक ये पहले होता है तो लॉगिन हुआ है, साइन अप मैंने किया हुआ है, आपने आसानी से कर लेना है। मैंने इसकी मोज के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, उससे भी आप डिटेल से देख सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो इसको साइन अप करेंगे और इस तरीके से आप जो है वो इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं कोई और ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हम इसको करते हैं, तो ये किसी और की शायद स्टूडेंट की होगी। तो अब यहाँ पे इसको हमने साइन इन करना है। तो साइन इन करने के बाद देखें कि ऑटोमेटिकली ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी आप इसके फ्री फीचर काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। मोज प्रो के ऊपर जैसे मैं जाता हूँ, यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको हैरत होगी कि आपको ये कुछ दिनों के लिए 10 by 10 क्वायरीज फ्री देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू यूज़ लैपटॉप, ठीक है, इसका फॉर फर्स्ट टाइम मैं लिख लेता हूँ,
ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको ये देगा, इसका CTR भी देगा और उसका KD भी देगा। 10 सर्चेज में से अभी 9 रह जाएंगी और ये कुछ दिनों बाद यानी कि ये 7वें महीने की दूसरे महीने की 7 तारीख तक अभी ये रिन्यू भी हो जाएंगी दोबारा। तो ये इसकी डिफ़िकल्टी और CTR है, इसकी वो भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से अपनी फुल ब्लॉगिंग कोर्स की जर्नी के अंदर डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से हम इसके कीवर्ड रिसर्च करते हैं या निश रिसर्च करते हैं, वो आपने आराम मुकम्मल देख लेना है। इसकी मोज की भी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे इसको आई बटन में डाल दूँ कि इस तरीके से आपने इसे डिटेल से यूज़ करना है। मुकम्मल मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है वो हमारा जो टूल आता है, ये जो ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये मोज का ही है। यहाँ पे अगर आपने कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं हाउ टू यूज़ इलेक्ट्रिक टूथब्रश, तो यहाँ पे आपको नीचे जब आप आएंगे यहाँ पे तो ऊपर आपको ऑटोमेटिकली फर्स्ट तो आपको ये मोज बार आपकी ऑन होनी चाहिए। मोज बार होगी ये वाली यहाँ पे, तो नीचे आपको ऑटोमेटिकली वेबसाइट का डाटा देगा। ये भी मैंने डिस्कस किया। यहाँ पे देखें हर वेबसाइट का DA दे रहा है, आपको PA दे रहे हैं, पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी शो कर रहा है। ये भी हमने बड़ी डिटेल से कीवर्ड रिसर्च में और निश रिसर्च के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है यहाँ पे। और इसके लिए अगर ये नज़र ना आए तो यहाँ से आप ये देखें, जैसे क्लिक किया जब ये ब्लैक हो गया है, और अगर आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ये बार आ जाएगी। और अगर आपकी यहाँ पे किसी भी वेबसाइट की यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी शो ना कर रहा हो वक्ती तौर पे, तो उसको अगर आप सेपरेट भी अलहदा करेंगे तो उसकी भी आपको, जैसे यहाँ पे अमेज़ॉन की शो नहीं कर रहा, तो आप इसको सेपरेट यहाँ पे ओपन करेंगे अमेज़ॉन को, तो इसको अगर यहाँ पे ऊपर इसकी बार आएगी तो उस बार के ऊपर ये आपको जो मोज है ये इसकी मुकम्मल अथॉरिटी बता देगा कि इसकी अथॉरिटी कितनी है। तो इस तरीके से आप इसको बआसानी यूज़ कर सकते हैं। ये चूँकि हम एफिलिएट की यहाँ पे आ रही है बार, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो ये था आपका नंबर 8 के आपका फ्री बिल्कुल टूल है जिसको आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नंबर 9 पे है वो हमारा है गूगल का फ्री जो है टूल हमारे पास, जिसको हम कहते हैं गूगल ट्रेंड्स। अभी जो गूगल ट्रेंड्स है ये आपका कोई भी टॉपिक रिसर्च करते हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ना सिर्फ आप इससे टॉपिक वगैरह रिसर्च कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, बल्कि आप इससे कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई किस तरीके से आप इसे यूज़ करते हैं। यहाँ से सिर्फ आपने जो मतलूबा आपका कंट्री होता है उसको आपने सेलेक्ट करना है, जो भी है। फॉर एग्जांपल हम ज़्यादातर जो काम करते हैं वो हम करते हैं यूनाइटेड स्टेट में, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इस जगह पे आपने अपना कीवर्ड डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैंने देखना है ट्रेंड लैपटॉप का यूनाइटेड स्टेट में, तो मैंने यहाँ पे इसको ऊपर एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे इसको जब एक्सप्लोर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये उसका ट्रेंड बताएगा और अमेरिका में किस किस जहाँ पे स्टेट के अंदर ज़्यादा इसका रुझान है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो चीज़ देखनी होती है वो हमने 12 जो है वो डेज़ का 12 मंथ का देखना होता है और हमने 5 ईयर का देखना होता है। तो यहाँ से हमें इसका ग्राफ भी शो करता है और नीचे भी बताता है, और यहाँ पे हमें इसके बाकायदा कीवर्ड भी बड़े ज़बरदस्त जो है ना हमें यहाँ पे शो करता है उनकी परसेंटेज के साथ। तो ये भी आपका था गूगल ट्रेंड। इसको आप डिटेल अगर देखना चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं आप। और यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 10 की तरफ, तो वो आपका है बिल्कुल फ्री टूल। अभी काफ़ी हद तक जो है ना ये भी पेड में शामिल हो गया, लेकिन इसको भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए, इसी तरह जिस तरह मोज का बताया। answerthepublic.com, आंसर दी पब्लिक जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाता है हमारा। जब आप सेमरश लेते हैं 500 के अंदर टीम से, तो उसके अंदर भी आपको ये बोनस टूल के तौर पे हम फ्री में देते हैं। यहाँ पे भी ये नील पटेल साहब का जो है ना टूल है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे फ्री सर्चेज कुछ देता है डेली बेस के ऊपर। यहाँ पे आपने अपना मेन कीवर्ड डालना होता है, यहाँ पे आपने अपना कंट्री डाल देना है, जो भी आपका कंट्री होगा उसके रिलेटेड आपने यहाँ पे सर्च करना है। तो आपको ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिफरेंटली यहाँ पे उसकी सर्चेज देता है नीचे। या ना सिर्फ ये आपको इसके टेबल की शक्ल में देता है, और बल्कि आपको ये बड़ा ही खूबसूरत ग्राफिक जो है ना उस शक्ल में भी आपको ये शो करता है। भी जैसे ही कुछ सेकंड में हमें ये रिज़ल्ट इसके शो करेगा, तो मैं आपको ये देखें व्हील्स की शक्ल में भी देगा, गुलाई में ये जो है ना एक खूबसूरत सा डिज़ाइन हमें बना के देगा। और इसके अलावा अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो लिस्ट में भी ये आपको वो सारे के सारे शो करेगा, और आपको टेबल्स की शक्ल में भी आपको ये शो करेगा। थोड़ा ये टाइम लेता है क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा ये डाटा उस लेवल का इकट्ठा करता है, और इतना एक दफ़ा मुकम्मल डाटा को डिज़ाइन करके आपके सामने शो करता है, इस वजह से ये थोड़ा टाइम लेता है। अब इसके साथ हम नेक्स्ट जो है अपना टूल वो भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, जो कि आपको इमेजेस के लिए
यहाँ पे इससे पहले मैं इतने तक ये भी ओपन होता है, ये यूट्यूब का है। जो आपको इमेजेस का इशू आता है कि मुझे अपनी वेबसाइट के लिए कॉपीराइट इमेजेस नहीं मिलते, किसी भी ख्वा एडसन की साइट हो, ख्वा आपकी जो है एफिलिएट की साइट हो, कोई भी साइट हो, इमेजेस आप किसी पर्पज़ के लिए भी आपको चाहिए तो आप कहते हैं कि मुझे फ्री में इमेजेस नहीं मिलते, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना है गूगल के अंदर। तो यहाँ पे गूगल के अंदर आके आपने यहाँ पे लिखना है स्क्रीनशॉट यूट्यूब। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीनशॉट यूट्यूब। ये आपने पहले, उम्मीद है नहीं आपने इसका तारफ़ होगा, यूट्यूब क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये क्रोम एक्सटेंशन आपने यहाँ पे गूगल के लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद जब आपने क्लिक करेंगे तो ये भी आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी होगी, तो मैंने सिर्फ यहाँ से अनेबल करनी है, तो ये यहाँ पे अनेबल हो गई है। अब मुझे यहाँ पे यूट्यूब में आना है और मुझे जिस तरह का यहाँ पे इमेज चाहिए मैंने यहाँ से ले लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेबी स्टॉलर। ठीक है, आप किसी भी का ले सकते हैं, अगर आपका किसी एक्टर वगैरह के रिलेटेड कोई आपका है वेबसाइट है या जिसमें भी। अभी मैं यहाँ से मुझे इमेज लेना है, मखसूस कोई इमेज लेना चाहें जिस तरह का, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम किसी भी को ओपन करते हैं, जैसे ये अभी यहाँ पे रिव्यू दे रहे हैं भाई, तो इनको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। अब ये एक्सटेंशन आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है कि इसको आपने यहाँ से, अभी जैसे ये ऐड ख़त्म होता है मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये देखें, हम इसको ख़त्म करते हैं, अब ये हमारी वीडियो शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जब ये वीडियो शुरू होगी तो आपने जिस जगह पे भी इसको यूज़ करना है उसको हमने, अभी यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे ये एक्सटेंशन आ रही है सामने, और जिस जगह पे भी आपने इसका इमेज लेना है उसका हम यहाँ पे इमेज इसका यूज़ कर लेंगे और इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक तो आप स्क्रीनशॉट लेते हैं अपने डेस्कटॉप, इससे अपना जो कीबोर्ड हमारा यहाँ से, कि आप शिफ्ट और विंडो और एस को इकट्ठा दबाते हैं तो ये आपका यहाँ पे आप जाता है ऑप्शन, लेकिन इससे आप जो है ना आपको अपने हिसाब से इसे करना पड़ता है। सिर्फ आपने स्क्रीनशॉट लेते हुए, देखें हम जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाता है। इसको आपने क्लिक करके तो सेव करना होता है, यहाँ पे इस जगह से आप यहाँ पे सेव करते हैं और आपके अपने सिस्टम के अंदर जो है ना ये सेव हो जाती है। जहाँ पे भी आप इसको करना चाहते हैं, डाउनलोड में जैसे है तो यहाँ से आपने सेव कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने इससे लेना चाहें एक्सटेंशन के साथ, अभी यहाँ पे नीचे उसका ऑप्शन शो नहीं कर रहा, तो आपने परेशान नहीं होना। हम यहाँ से कोई और वीडियो जो ओपन कर लेते हैं, हम यहाँ पे नीचे आते हैं, लेकिन हमें वीडियो को इस तरह की चाहिए जिसमें से आपको अच्छे जो है ना वो ये देखने को मिल जाए, या जिसमें आपको मतलूबा इमेज चाहिए हो जो भी आपकी ज़रूरत का है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये सामने ये नेक्स्ट जो है वो वीडियो यहाँ पे ओपन हो गई है। अभी यहाँ से हमारे पास इसका इस जगह पे ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन अभी तक यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया। मैं यहाँ से इसको अगेन जो है वो चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ये अगेन इसको यहाँ पे ओपन किया, एक्सटेंशन सही वर्क कर रही है यहाँ पे, और यहाँ से हम जो है वो किसी और वीडियो को खैर खोल लेते हैं, या हम यूज़ कर लेते हैं बेबी स्टॉलर फोल्डिंग का कोई यूज़ कर लेते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक्सटेंशन किसी ख़ास जगह पे वर्क नहीं करती, तो मे बी इसमें हो सकता है, या मेरे पास विंडो जो है वो 11 है तो मे बी इस वजह से नई विंडो के अंदर ये वर्क ना कर रही हो। तो यहाँ से हम इसे बड़ा करके भी देख लेते हैं, और अगेन हम यहाँ से इसको छोटा करते हैं। जहाँ पे हमें वीडियो जो है वो चाहिए है, जिस जगह से हमें स्टॉलर जो बेबी स्टॉलर है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो वहाँ तक हम इसे ले जाते हैं वीडियो को, और उस जगह पे हमने इसको पॉज कर देना है। ठीक है, और वहाँ से आपको जो है ना ये, खैर अभी इस जगह पे मेरे पास शो नहीं हो रहा, इस जगह पे आपको बटन शो करेगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट का। सिंपल आपने क्लिक करना है तो आपका फ़ौरन स्क्रीनशॉट डाउनलोड हो जाता है। सिर्फ आपने ये देखना है कि उस इमेज के अंदर जैसे इसका बेबी हग वगैरह आ रहा है ना, तो वो ना अगर आ भी जाए तो उसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं। तो इस जगह पे आपके पास जो है ना वो आएगा। मे बी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इस वजह से कोई इशू आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे आपका वो बटन आ जाता है जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहले मैंने एक्सटेंशन वाली जो वीडियो बनाई है उसके अंदर भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो सेकंड लास्ट टूल आता है वो आता है आपकी आउटलाइन बनाने के लिए। इन सब टैब को मैं बंद कर देता हूँ। वो आपका, अगर आप कंटेंट राइटर हैं या अपनी पोस्ट के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए आप लिखते हैं कंटेंट, तो ये बहुत ज़्यादा सूदमंद है। आपने यहाँ पे गूगल में आना है और आपने लिखना है SEO मेटा वन क्लिक क्रोम एक्सटेंशन, ये वाला आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले वाला लिंक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये भी आपने क्रोम एक्सटेंशन कर लेनी है, सिर्फ एक्सटेंशन करनी है, और ये जैसे मैंने क्यू या अनेबल यहाँ से कर लेनी है। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप भी कोई भी यहाँ पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं
उस आर्टिकल से पहले आपने किसी भी वेबसाइट की से आउटलाइन लेनी है कि उसने आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हाउ टू यूज़ इलेक्ट्रिक ब्रश, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से देखता हूँ, किसी भी वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। जैसे हम यहाँ पे कोई भी वेबसाइट देख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और चलें यहाँ से ले लेते हैं कीवर्ड ताकि हमें कोई ऐसी वेबसाइट, जैसे ये चले वेबसाइट है, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। जब हम ये ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने आर्टिकल के लिए आउटलाइन मिल जाती है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट, पहले हमें ये होता था कि हर पॉइंट हमें यहाँ से कॉपी करना पड़ता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसको आपने यहाँ से क्लिक करना है और हेडर के सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसकी मालूमात मिल जाएगी। सिर्फ आपने ये देखना होता है कि हमारा आर्टिकल नीचे जाके आर्टिकल के ऊपर के कहाँ तक है। तो ये आप जिसने जो जो चीज़ें कवर की होती हैं वो हम अपने पास स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेते हैं। इसके ऊपर ही मैंने कंटेंट राइटिंग के अंदर डिटेल से गाइड किया हुआ है। 5 आपने कंप्यूटर को ओपन करके किस तरीके से उनकी आउटलाइन विद इन सेकंड आप जो है वो कॉपी करके अपना यूनिक आउटलाइन बना के उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। अब लास्ट पे ब्लॉगिंग के अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा आपने एक्सटेंशन यूज़ करनी होती है वो है लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्ड जो है ना वो काउंटर प्लस, ठीक है। ये भी आपकी क्रोम एक्सटेंशन है, यहाँ पे या एक्सटेंशन लिखेंगे तब भी आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके पास ये क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे शो होगी। ये दिखाने का मकसद ये भी है कि आपको साइन भी पता चल जाए कि कौन सा है। यहाँ से आपने इसको ऑलरेडी मेरे पास हुई है, ये देख, इसका ये फ़ायदा होता है कि किसी जगह पे भी आपके वर्ड काउंट जो है उनको आपने चेक करना है कि कितने हैं, तो आपने सिर्फ सेलेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको ना सिर्फ वर्ड काउंट बताता है बल्कि करैक्टर वगैरह भी बताता है, एवरेज लेंथ भी और आपका वर्ड लेंथ भी बताता है कि कितना कि सबसे ज़्यादा कितना जो है ना वो लेंथ आ रही है सेंटेंस में। तो ये देखें यहाँ पे हमें वर्ड काउंट डिटेल से बता रहा है। तो ये थे आपके 13 फ्री ब्लॉगिंग जो है टूल। उन लोगों के लिए वीडियो है कि जो आप फ्री में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, एक्सपेंस बढ़ाना नहीं चाहते, स्टार्ट में बिल्कुल एक्सपेंस ना बढ़ाएं, और जो लोग शौक़ रखते हैं बगैर किसी पेड कोर्स से मुकम्मल ब्लॉगिंग सीखने के, वो मेरी फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में डिटेल देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और ये सारी कोशिश करूँगा कि जितने ये लिंक हैं इन सब को मैं डाल दूं, वरना आप जो है वीडियो का आराम से देख के तो बिल्कुल नॉर्मल से ये आपके टूल हैं उनको ओपन करके देख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।